हेलो एवरीवन, आप सबका बीकॉम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम भारत के पर्वत के सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 से पहला क्वेश्चन था कि मतलब भारत के उत्तरी सीमा में कौन सा पर्वत है, तो हिमालय आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि हिमालय कैसा पर्वत है, तो बलित पर्वत है। ये दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो तीसरा से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है तो वो है हमारा कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। उसके बाद देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, मतलब भारत की जो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो बहुत ज़्यादा नया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हिमालय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है, जो कहाँ सिक्किम में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में है। इनमें से कौन सा जो हिमालय की पर्वत चोटी है जो असम राज्य में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नामचा बारवा, जो हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नामचा बारवा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो हिमालय की जो उत्पत्ति है किस भूसन्नति से हुई है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तैथिस सागर था यहाँ पे, तो उसकी भूसन्नति से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा तैथिस सागर। हिमालय का पात प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। पात प्रदेश मतलब जो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है वो किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो नंदा देवी जो चोटी है वो किस राज्य में, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ अवस्थित है, जो बद्रीनाथ है वो किस हिमालय में अवस्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब बद्रीनाथ है जो कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के एरिया को हम लोग कुमायूं हिमालय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो मिलाना है कि इसमें कौन सा पर्वत कहाँ है, मतलब कि यहाँ शिखर दिया हुआ है, यहाँ पर्वतों के नाम दिया है। तो देखिए पहला हम देख लेते हैं, जो आप जानते हैं पहले उसको बनाने का कोशिश करिएगा, जो पहले पता है आप उसको छाटिए। तो देखिए दोदा बेटा सब जानता है किसकी है, तो ये नीलगिरी की है। तो हमारा आंसर मतलब कि बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बी का एक, तो देखिए बी का 1 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। बी का 1 इसमें नहीं है तो इसमें नहीं होगा। बी के 1 इसमें है और इसमें है, तो मतलब ये दोनों की होने की संभावना। उसके बाद देखिए हमारा अगला है एगो अनाईमुड़ी किसकी सबसे ऊंची शिखर है, तन्नामलाई की है। तो मतलब 1 का 4 होना चाहिए। तो 1 का 4 इसमें है, 1 का 4 इसमें है। 1 का 4 देखिए आपका इसमें तो नहीं होगा, 1 का 4 इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 1 का 4 इसमें है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तन्नामुड़ी किसकी सर्वोच्च शिखर है, तन्नामलाई की है। दोदा बेटा किसके, तो नीलगिरी के है। गुरु शिखर किसके है, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ किसके है, तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। जो हिमालय में हिम रेखा है किसके बीच होती है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, मतलब कौन सा पर्वत चोटी है जो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो गॉडविन ऑस्टिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गॉडविन ऑस्टिन करेक्ट आंसर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है, जो काराकोरम है उसका पूर्व नाम क्या था, तो काराकोरम का जो पूर्व नाम है तो उसका कृष्णागिरी था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णागिरी। उसके बाद देखिए हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। जो हिमालय क्षेत्र में जो मिलने वाली संकीर्ण और अनुदैर्ध्य मतलब लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दून के नाम से जाना जाता है। जो सबसे बड़ा दून है तो देहरादून। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। जो छोटे छोटे घास के मैदान जो ढालों पर पाए जाते हैं उसको जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है। तो कुमायूं हिमालय है जो किन नदियों के बीच में है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलुज और काली नदी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सतलुज और काली नदी के बीच में हमारा स्थित है कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय की कौन सी प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो काली और तीस्ता किससे, तो हमारा किस काली और तीस्ता के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तो नेपाल हिमालय है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो सागर माथा किसे कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्वे द्वारा विश्व के सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी। मतलब जो एडमंड हिलेरी है और तेंजिंग नॉर्गे है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, तो किस वर्ष किए थे इसके बारे में आपको बताना है। तो किस वर्ष किए थे, तो किए थे 1953 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953। नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी कहाँ, तो नंदा देवी कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के एरिया आता है कुमायूं हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। जो हिमालय पर्वत की एक चोटी है अराकानियोमा जो कहाँ स्थित है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये म्यांमार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है म्यांमार। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो नंदा देवी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है सबसे नीचे वाला क्षेत्र को, मतलब हम लोग वाला जो भाग है उसका सबसे नीचे वाला क्षेत्र को, तो उसको जाना जाता है शिवालिक के नाम से। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाह्य हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। जो कुल्लू घाटी है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलाधर पीर पंजाल के बीच। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर जाना है, मतलब इधर से इधर की ओर जाना है। इस क्रम से हिसाब से कौन सा सही है, तो इसके बारे में आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पहले देखिए पहले कराकोरम आता है, कराकोरम के बाद लद्दाख के बाद आएगा आपका जास्कर के बाद आएगा पीर पंजाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का कब निर्माण हुआ है, तो सीनोजोइक काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीनोजोइक। याद कैसे करेगा, स से शिवालिक, स से सीनोजोइक। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे प्राचीन अरावली है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। कौन सी श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कौन सा श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, तो वो अजंता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। सब बलित प्राचीन सबसे पूछ रहा है, तो प्राचीन में क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा अरावली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका सर्वोच्च शिखर है। तो गुरु शिखर जो है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो किसका सर्वोच्च शिखर है, तो अरावली पर्वत का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है, तो ये हमारा है एक भ्रंश कगार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो अनाईमुड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ सम्मिलित होती है। मतलब जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहाँ मिल जाती है, तो ये मिलती है हमारा अन्नामलाई की पहाड़ी, नहीं ये मिलेगी आपका नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन से, सबसे दक्षिण के बारे में बोल रहा है कि भारत की सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कार्डेमम की पहाड़ियाँ। उसके बाद देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, मतलब जो पूर्वी घाट है पर्वत श्रेणी उसका सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप दूसरे हिस्से दो बड़े और हैं, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्डेम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कार्डेम पहाड़ी आपका केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो गिरनार पहाड़ी आपका गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ है। तो गारो खासी जयंतिया आपका मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय, गारो खासी जयंतिया मेघालय। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत और सतपुरा पर्वत। यहाँ पे एक दिमाग देखिए कि जब भी सह्याद्री आएगा, सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को, तो यह आएगा सतपुरा के बाद ही आएगा। तो सतपुरा के बाद आएगा मतलब 3 के 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले महादेव की पहाड़ियाँ आता है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत, उसके बाद आपका सतपुरा पर्वत आता है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है। जो छोटा नागपुर का पठार है उसका सबसे ऊँची पर्वत चोटी है तो पारसनाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है। जो धूपगढ़ चोटी है वो स्थित है सतपुरा रेंज में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुरा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला प्रश्न देखिए, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अरावली जो पर्वत है किस राज्य में स्थित है। अरावली राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो ये सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है, मतलब जो केटू सबसे ज़्यादा ऊंचा है उसके बाद कौन है। तो कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8,850 मीटर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। जो कोडाई कनाल है जो किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, मतलब किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है कोडाई कनाल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पालनी पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। जो सबरीमाला स्थित है वो किस राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है केरल। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है तो हमारा अरावली पर्वत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है अरावली पर्वत। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है उसका नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सागर माथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेवराई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब हमको देखिए कहाँ गया, पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, मतलब पश्चिम से इधर जाना है, पश्चिम से पूरब जाना है। तो पश्चिम की पूरब से देखिए पहला आपका आएगा मैकाल पहाड़ी, मैकाल भी अभी छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपका आएगा सतपुरा भी आप रहने दीजिए। छोटा नागपुर लास्ट में आना चाहिए, छोटा नागपुर लास्ट में आएगा। छोटा नागपुर के पहले आएगा आपका मैकाल। तो छोटा नागपुर लास्ट में यहाँ पे नहीं है, गया, इसके पहले मैकाल आना चाहिए, ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर मैकाल। मतलब सबसे पहले आएगा सतपुरा, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ उसके मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, इसके बारे में आपको जवाब देना चाहिए। हो जाएगा सतपुरा पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है सतपुरा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी है तो सैंडल पीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडल पीक।
हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नामचा बारमा, जो अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नामचा बारमा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी है जो निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हिमालय पर्वत श्रेणी हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतरोहियों को जाने की आवश्यकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतरोहियों की कहाँ जाने की आवश्यकता है? तो नेपाल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल जाने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो स्थित है वो किसके किस बीच में स्थित है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, तो मतलब ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में छांटना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में? तो कौन सा पर्वत है जो भारत और नेपाल के बीच में स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो पर्वत का नाम है कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अन्नपूर्णा चोटी है हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नेपाल हिमालय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपाल ही हिमालय। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मतलब देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो उड़ीसा की है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे विचार करना, नामचा बर्मा। नामचा बर्मा कहाँ है? तो ये हमारा हो जाएगा सिक्किम हिमालय, गढ़वाल हिमालय, इसको बताना है आपको। तो देखिए नंदा देवी आप जानते हैं कि ये होगा किसमें? तो कुमाई हिमालय। तो ये आपका सही, इसमें बोल रहा है कि कौन सही सुमेलित है? तो दू सही सुमेलित है, मतलब दू आपका होना चाहिए। तो इसमें दू नहीं है तो इसे छट गया। इसमें केवल 3 है तो केवल 3 होगा, मतलब होगा तो दू होगा और उसके बाद भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आपका यहाँ पे केवल दू ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, केवल दू। तो आज का अगर जो क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।